वेलकम बैक जी। डॉक्टर इकराम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक मैंने आपकी तरफ सवाल रखा था। जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये तजर्बा पहले भी हुआ था कि आप ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स लगाए और उसका नतीजा हमने देखा, मनी सर्कुलेशन बढ़ गई, बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो इंक्रीज हुए। एक चीज़ को बार बार करना, मैं आइंस्टाइन को कोट कर देता हूँ कि उसको इंसैनिटी कहते हैं, फिर डिफरेंट रिजल्ट्स उससे जो है वो हासिल करने की तवक्को रखना। तो मेरा ख्याल है कि एफबीआर के अगर अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो इन्फोर्समेंट कर सके और फिर इस तरह के मैयस के साथ तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, बल्कि उसके काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। अब जो लोग भी पाकिस्तान में आप टैक्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये तो बात का मसला है। हमें पता है किससे वो टैक्स नहीं लेना चाहते और किससे लेना चाहती है। यानी बोनस शेयर जो कभी दुनिया में नहीं माना गया कि इनकम होती है, उसको भी पाकिस्तान में इनकम समझा जाता है। एक कागज का टुकड़ा आपको पकड़ाते हैं, पिछले शेयर्स के साथ जमा करके आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें वैल्यू तो वही रहती है, बस आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। तो कोई इनकम का उसमें दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अब 0.6% लगाकर कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव काम होगा। जो लोग टैक्स नेट से बाहर है उनको लाने के लिए कोई इन्फोर्समेंट का कोई एक मैयत भी आपको इसमें नजर आया है? मुझे तो खैर बिल्कुल नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है कि अगर एफबीआर वाकई संजीदा होता तो जो 15% एडवांस एडजस्टेबल टैक्स दे रहे हैं मोबाइल यूजर्स, और उसमें वो भी शामिल है जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है, जाहिर है कि सारे लोगों पे आपने लगा दिया बिना सोचे समझे किसकी इनकम है कि नहीं है। सबसे रिटर्न ले लें जितने भी इस वक्त यूनिक मोबाइल यूजर हैं, और जिसकी इनकम है उसका एडजस्ट कर ले, जिसका नहीं है उसका रिफंड कर दें, और बिल्कुल आपकी जो टैक्स बेस है वो भी निकलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप सारे अडल्ट लोग जितने पाकिस्तान में हैं उनके पास मोबाइल भी हैं, उनके बायोमेट्रिक डेटा भी है, सबसे कहीं के वो 1 पेज रिटर्न दिया करें। ये जो इतनी मुश्किल रिटर्न है इसको ज़रा ख़त्म कर दें और सबसे रिटर्न ले लें, और जिसकी इनकम है उसको टैक्स लगा लें, जिसकी इनकम नहीं है उसको फिर इनकम सपोर्ट दे दें अगर वो बहुत नीचे बेचारा इस हालत में है। तो एक अच्छी पाकिस्तान के पास सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री बन जाएगी। तो एफबीआर को ये काम खुद कर लेना चाहिए, और ये जो विद होल्डिंग्स और ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगा के और ज़्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ धकेलना है और इकोनॉमी को तबाह करना है, इससे ज़रा वो अब चाहे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। अब $1 लाख भी वो मंगवा लेंगे, कोई मसला नहीं है, घर बनाएंगे, खर्चे करेंगे, इनकम क्यों पूछेंगे आप उनसे? उनके सोर्स ही नहीं पूछ सकते आप उनसे। तो कौन सी आप जो है वो बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाए? क्या इंसेंटिव है डॉक्यूमेंट? जो बिल्कुल फाइलर नहीं है वो तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा है लाइफ, उसको तो कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तो मैं तो इसमें मेरी तो सीरियस रिजर्वेशन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अली, एक बार फिर बोनस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया कानूनी तौर पर। ये पहले भी इसको गलत डिक्लेयर किया गया था, एक बार फिर ये प्रैक्टिस हुई है। क्या होगा, क्यों किया गया ऐसा? देखिए, ये तो बोनस टैक्स है ना, टैक्स तो आपको मिलता है, ये बोनस मिल गया आपको उसमें। बोनस टैक्स जिस तरह आपको इकराम साहब ने बताया है कि मतलब सर इकराम साहब जो है ना, मुझे लग रहा है इकराम साहब जो है, मैंने आज से पहले इतना खुशगवार और अच्छा और हंसता मूड उनका बड़ा सीरियस मैंने प्रोग्राम किए, लेकिन आज बजट के बाद माशाल्लाह बहुत वो एंजॉय कर रहे हैं मेरे ख्याल से बजट को इकराम साहब। वो इकराम साहब वो शेर है ना, वो मुश्किलें बड़ी इतनी आसान हो गई तो हो गया। हैरान हो रहा हूं कि ये गलतियां बार बार करने की सलाहियत कितने लोगों में होती है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो दासा में अल्लाह की खास करामत है कि एक ही गलती बार बार कर रहे हैं और हम उस पर तालियां भी बजा रहे हैं। मैं तो आज इस बात को एंजॉय कर रहा हूँ कि एक गलती को कितनी दफा किया जा सकता। ठीक, वो अली ने एक दफा अली मुझे याद है, अली याद है, इंसान उस पे कमेंट भी कर रहे हैं। अली मुझे याद है, मेरे ख्याल से डेकेड्स पहले जब आपने बिजनेस रिकॉर्डर ज्वाइन किया तो आपका पहला जो आर्टिकल था मेरे ख्याल से वो सीरीज ऑफ एरर्स करके था ना, ऐसी कुछ था। डू यू रिमेंबर? डेकेड्स पहले तो नहीं, 15 साल पहले था, डेकेड्स नहीं, वो 1.5 डेकेड पहले था। तो वो जब मैंने ज्वाइन किया था ना 2009 में, तो पहला जब बजट आया था वो इत्तेफाक से वो डार साहब ने बजट दिया था। हाँ। उस पे जो आर्टिकल मेरा पहले ओपिनियन पेज पे लिखा था उसका लिखा था कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स। टू बी ऑनेस्ट
मुझे याद नहीं है कल के आर्टिकल का, मैं वही टाइटल देता था, कॉमेडी ऑफ एरर्स। मुझे याद है बहरहाल, मुझे याद है बहरहाल। अच्छा कॉमेडी ऑफ एरर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और काशिफ अनवर साहब, अब ज़ाहिर है कि सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, ये मुझे बताइए कि जो आज आपको नहीं लग रहा कि कहीं से, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने फिस्कल आपके पास स्पेस नहीं हुआ करती, आपने तनख्वाहें भी बढ़ा दी, आपने पेंशन में भी इजाफा कर दिया, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप फाइनेंस कहाँ से करेंगे, वो सोर्सेज यहाँ पे नहीं बताए गए, बहुत एक गैप है इतना बड़ा। अल्टीमेटली जो 2000 अरब रुपया हमने टैक्स फालतू लगाना है, और जो 7100 शायद इस साल पूरा होगा, अगले साल का 9200 अरब रुपए का हमने रख दिया है, तो अल्टीमेटली इनके मुताबिक तो ये टैक्स कहीं किसी पे तो लगेगा ना, बात ये है। और बात ये है कि हम ये भी तवक्को रखते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो जाए, और जो कि सागदार साहब की ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा हो जाना चाहिए, अगर मुआहदा हो जाए तो बेहतरी होगी। लेकिन बात फिर वही है कि हमने क्या इस बजट को और क्या गवर्नमेंट की और क्या इन पॉलिसीज़ की हमने इनको इसकी अपोजिशन ही करनी है। अब बात यह है कि जो अगर सर हम तो रियलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, हम इसकी ठीक हो गया, मैं रियलिस्टिक पे ही आ रहा हूँ भाई। अगर 2009 का बजट भी कॉमेडी था, तो और अगर 2023-24 का बजट भी कॉमेडी आ गया है, तो फिर ठीक है, एंजॉय इट। अगर आपका टैक्स बेस नहीं बढ़ता, और अगर हम टैक्स बेस नहीं बढ़ाना चाहते, हम अगर ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते, SME को जो दिया गया है हम उसको नहीं अप्रिशिएट करना चाहते, ठीक है 0.6% आपकी कैश इकोनॉमी जाएगी, आपका उसमें होगा। अगर हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ाना चाहते और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारे पास फिस्कल स्पेस की कमी है, तो मेरा ख्याल है कि वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स, हमें अपने आप को करेक्ट करना है। हमने रिटर्न्स भी नहीं डालनी, हमने कानून पे भी अमल नहीं करना, फिर हमने इतराज़ भी करना है, हमने इस बात पे भी इतराज़ करना है कि जनाब अब हमने इन्फ्लेशन जो इतनी हो गई है, हमने गवर्नमेंट ने अगर तनख्वाह क्यों बढ़ा दी है, उसको अगर फिस्कल स्पेस नहीं है 30% या 35% कर दिया है, तो देखें फिर कोई तो ज़रिया ऐसा होना चाहिए ना कि हमने इस जो बजट आया है, क्या हमने आम आवाम के लिए इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है, हमने इंटरेस्ट रेट को कैसे कम करना है, हमने डिवैल्यूएशन को कैसे कम करना है। तो अगर हम इन्हीं बातों से तो शायद ये नहीं होगा, तो वी हैव टू डू सम प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में अगर आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे, देखें अगर हम यहाँ पर सिर्फ मफरूज़े डिस्कस करेंगे तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें शायद अगले साल में इंडस्ट्री को चलाना चाहिए है, बेहतर करना चाहिए। अच्छा, आप पर उम्मीद है सर, आप पर उम्मीद है कि इतने बड़े इन्फ्लेशन और इतनी लो ग्रोथ के साथ, हाँ, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, देखें मुझे बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं और अगर मैं उम्मीद नहीं रखूंगा तो क्या होगा? मेरे उम्मीद रखने से या मेरे उम्मीद ना रखने से क्या होगा? क्या बजट में चेंज हो जाएगा? क्या पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हो जाएंगे? तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं कम से कम हमें उन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, कि भाई ये पॉजिटिव चीज़ें दी गई हैं, हम क्यों उन चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं कि हम आधे ग्लास को खाली को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमें आधा ग्लास भरा हुआ डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि SME सेक्टर से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टैक्स नेट के अंदर आता है तो मुझे क्या इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इमरान मैं एक ब्रेक ले पे, इमरान एक मिनट मुझे इंजेक्ट करने दे। हाँ। आधा ग्लास फुल आधा ग्लास भरे की बात की है ना, जापानी मिसाल है। हाँ। तो भाई आपका आधा ग्लास है 50% ऑफ GDP, ठीक है, आधा ग्लास है 50% एक है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है 20%, जो 56% टैक्स दे रहा है उस पर और डाल रहे हैं। उसी के अंदर SME के अंदर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी है जिसका जिक्र काशिफ भाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, डन। बट उसका 20% आपका इकोनॉमी का है, आपका रिटेल एंड ट्रेड, ठीक है जी। 20% आपकी इकोनॉमी का है एग्रीकल्चर, जिसमें 15% आपकी इकोनॉमी का है तकरीबन लाइफ स्टॉक, टोटल अनडॉक्यूमेंटेड है। उस पर क्या बात कर रहे हैं? फिर कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, तो ये 50% पे तो आप बात ही कोई नहीं कर रहे। 50% जो है उसी के अंदर आप एक पे टैक्स कर रहे हैं। दूसरा काशिफ भाई ठीक कहते हैं कि SME को सपोर्ट कर दी, तो उस 50% की हम आधे ग्लास फुल के अंदर बात करें कि उसी के अंदर आप
जो है छलकते जा रहे हैं कि वो उलट के गिर जाए और वो दूसरी साइड पे चला जाए। क्या बात कर रहे हैं यार आप, क्या बात करें, कुछ कॉमन सेंस की बात करें। जो 50% आपका जो 0 टैक्स देता है, 1-2% टैक्स देता है, उसको तो टैक्स ले भाई, उसमें बात आप नहीं करते, उसी की ट्विस्ट करते जा रहे हैं। ये कौन सा ट्विस्टेड आर्गुमेंट है, ये तो समझा दे। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देखें, कानून में जब ये लिखा है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, ये इन तमाम को रिटर्न फाइल करनी है, मेरा और कुछ नहीं करते ना, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो जिन्हें अपनी रिटर्न को फाइल करना है वो अपनी रिटर्न को फाइल क्यों नहीं करते। मेरा और कोई सवाल नहीं है। जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे तो अल्टीमेटली सैलरी वो भी यही काशिफ भाई, वो भी यही बात कर रहे हैं। रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमें मैं फिर बार-बार कह रहा हूं, वी हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स। हमें अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें आपको करेक्ट करना है, हमें करेक्ट बिल्कुल करना है काशिफ साहब, हमें अपने आप को बिल्कुल करेक्ट करना है, लेकिन वो यही कह रहे हैं, अली भी यही कह रहे हैं कि किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन बात ये है कि we have to correct ourselves, we have to document ourselves। वो कैसे भी करना है, मैंने उस सर इन प्रिंसिपल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें अपने आप को करेक्ट करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, हमें अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है। लेकिन जहां पे जो बात हो रही है वो इन्हीं इकदामात के हवाले से हो रही है कि एक सेगमेंट ऑफ द सेक्टर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है वो डिस्करेज हो रहा है या वो इनकरेज हो रहा है नॉन डॉक्यूमेंटेशन साइड पे। हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।